Hello and welcome back to the channel. Today we will talk about profit maximization in monopoly market. So what is monopoly market? Monopoly market is a market structure where there is a single seller. So there is a single seller and that single seller controls price and output. जब single seller होगा he will control price and as well as the output, and he faces entire industry demand. Why? Because he is the single seller, so he does not have to face any industry. He is industry itself, वो खुद ही industry होता है. तो वो क्या होता है, जब वो खुद ही इंडस्ट्री होता है एंड वो खुद ही सिंगल सेलर है, तो वो इंडस्ट्री डिमांड को भी फेस करता है. सो की फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट के क्या की फीचर्स होते हैं? पहला होता है देयर इज अ सिंगल सेलर. जैसे हमने देखा कि कोई और सेलर नहीं होता, ही हैज अ मोनोपोली बिकॉज ही इज अ सिंगल सेलर. उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते क्योंकि वो सिंगल सेलर है. कोई होमोजेनस प्रोडक्ट नहीं बना रहा है. वो क्या है, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट, उसके कोई होमोजेनस प्रोडक्ट नहीं हो रहा, तो उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होते भी नहीं है. बैरियर्स टू एंट्री, फर्म्स की एंट्री पर बैरियर होता है कि कोई भी फर्म उसमें एंटर नहीं कर पाएगी, कोई भी फर्म उसका पार्ट नहीं बन पाएगी. सिंस देर इज अ बैरियर टू एंट्री एंड सिंगल सेलर होता है और इंडस्ट्री डिमांड कर्व खुद फेस करता है, तो इसीलिए क्या होता है, वो प्राइस मेकर होता है. प्राइस मेकर का मतलब है कि ही कंट्रोल्स ओवर द प्राइस एज वेल एज द आउटपुट, उसका दोनों पे कंट्रोल होता है. अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रूल क्या है अगर मोनोपोली में देखें, तो मोनोपोली मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा? जैसे एम आर इक्वल्स एम सी, हमने परफेक्ट में भी देखा, जब एम आर इक्वल्स एम सी तो वहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है. और यहीं पे क्या होता है, एट दिस पॉइंट वी डिटरमाइंस द ऑप्टिमम आउटपुट. जो सबसे ज्यादा आउटपुट लेवल होगा इसी पॉइंट पे डिटरमाइंड होगा, वेयर एम आर इक्वल्स एम सी. और प्राइस भी इसी डिमांड कर्व पर सेट होते हैं अबव एम आर इक्वल्स एम सी. So this is the condition for profit maximization where MR equals MC. Here only optimal output is decided और प्राइस इसी डिमांड करके अबव पर सेट होते हैं. लेट अस डिस्कस इट थ्रू अ डायग्राम. अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो लिखा है ना, जैसे ए प्रॉफ मोनोपोली प्रॉफिट एक्स मैक्सिमम एट द क्वांटिटी एम आर एम सी इंटरसेक्ट्स एम आर. जहां दिस इज रेड वन इज अवर मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड ये ब्लू वन डाउन वन इज एम आर कर्व. ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है. तो जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे वहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. तो इस पॉइंट पर जहां ये डिमांड कर्व इंटरसेक्ट लाई कर रहा है, दैट विल बी अवर प्राइस. ये हमारे प्राइस होंगे. दो प्राइस, इस प्राइस पे क्या होगा कि जहां एटीसी कर्व पर ये जहां स्ट्राइक करेगा एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व पर, तो ये एरिया जो है, ये एरिया, दिस एरिया विल डिफाइन अस द अमाउंट ऑफ profit which a firm or a monopolist market is having. So this is about marginal profit maximization in a monopoly where marginal cost curve intersects marginal revenue. Here output is decided. Here the output QM is decided. This is the QM output, quantity per period. So this is QM, and this at this where marginal cost intersects marginal revenue. So E is the PM is the price. PM is the price. So this is the price, this is the quantity, and where this intersects our total cost curve. So this will be the area, green one will be the area of profit maximization or profit. सो अगर हम देखें एम आर लाइज एम बिलो ए आर, ये तो कंडीशन है. ए आर ये है हमारा डिमांड कर्व, इज अवर ए आर कर्व ऑल्सो. सो एम आर इसके ब्लो है, पहली कंडीशन हो गई. दूसरी कंडीशन है एम सी इंटरसेक्ट्स एम आर एट इक्विलिब्रियम आउटपुट. तो एम सी इंटरसेक्ट्स कहाँ पे कर रहा है? एम आर पे, जहाँ इक्विलिब्रियम आउटपुट है. इक्विलिब्रियम आउटपुट इज क्यू एम एट पॉइंट ई. सो ये कंडीशन भी है. प्राइस फ्रॉम ए आर कर्व. अब हम प्राइस कहाँ से, जैसे ए आर कर्व से हमने देखा ना प्राइस, दिस विल बी अवर प्राइस
and profit is P minus AC into Q. P, P, this is our price और ये हमारा AC है into Q. So this area is our profit maximizing area या profit maximized area, और this is the area where the monopoly will have its profit. अब बात करते हैं supernormal profit की, कि a monopoly can earn supernormal profit when its average revenue exceeds its total cost. जब AR या एवरेज रेवेन्यू किससे ज्यादा होगा, टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा, तो क्या होगी हमारी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। क्योंकि क्या होता है, बैरियर्स टू एंट्री क्या करती है, हमारी नई कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में एंटर करने से रोकती है। दिस विल दिस अलाउ द मोनोपोलिस्ट टू चार्ज। इसकी वजह से क्या होता है, जब बैरियर्स होते हैं तो मोनोपोलिस्टिक प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। तो इससे क्या होगा, वो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं ज्यादा। तो इसी वजह से क्या होते हैं, वो मोनोपोलिस्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो कहीं ना कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करता है। तो रिमेंबर वन थिंग, monopoly market can earn supernormal profit where AR is greater than ATC. Reason because there is a high barrier to entry या कॉम्पिटिटर्स उसके नहीं होते, जिसकी वजह से मोनोपोलिस्टिक कैन चार्ज अ हायर प्राइस देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब ये चीजें होती हैं तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या करता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्रिएट करता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्रिएट करता है।